गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं? ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था और हम लोगों ने पढ़ा था रिगार्डिंग टू द एलसीडी कि उसके पिन कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, पिन नंबर्स कितने होते हैं, पिनों के किन पिन्स को क्या नेम दिया गया, उन पिन का क्या काम है, क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आफ्टर दैट इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने जो बनाया था स्कीमेटिक, किस पर? वी हैव ड्रॉन द स्कीमेटिक ऑन प्रोटियस एज वेल एज फ्रिट्जिंग। इन दो प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने स्कीमेटिक बना के देखा था। तो आज उसी चीज़ को हम लोग को कोड करना है और प्रैक्टिकली हार्डवेयर पे हम लोगों को यूज़ करना है। तो आज जो हम लोग की सीरीज़ होंगी उस पर प्रिंट करेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट एलसीडी पर डेटा को प्रिंट नहीं करा पाते हैं रिगार्डिंग टू द नॉट क्लियरेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ देयर पिन कॉन्फ़िगरेशंस, as well as they have some confusion regarding to which kind of pin of the controller should have to use for the printing the display, and which kind of the connection should have to be occur during the uploading the program to the LCD as well as to interfacing to the LCD with the controller. So these kind of problem will be sorted here today, and you will get enjoy regarding to the LCD display, and we will use different kind of instructions। जैसे हम लोग यूज़ करेंगे स्क्रॉल करना, है ना, और प्रिंट करना, अलग अलग लोकेशन पर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना। तो चलिए इन सब चीज़ों को स्टडी कर देंगे। विदाउट गेटिंग एनी लेट वी हैव टू स्टार्ट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में इस स्कीमेटिक को ड्रॉ किया था। वी डिड ड्रॉन दिस वन। क्यों बेटा? हम लोगों ने इस स्कीमेटिक को ड्रॉ किया था कि जैसे आप देखें यहाँ पर, हम एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, यू कुड फाइंड हियर ओके, यू कुड सी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको जो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो ये दिख रहा होगा कि जो एलसीडी की जो VSS पिन है वी हैव कनेक्टेड टू द ग्राउंड। VDD पिन को हम लोगों ने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। हियर यू कुड सी, है ना, ये किससे कनेक्टेड है बेटा? 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर जो एक चीज़ देखने वाली है वो ये कि भाई 5 वोल्ट से मिल कहाँ से रहा होगा, कैसे मिल रहा होगा, ना वी हैव टू कनेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग बैटरी यूज़ कर लेते हैं। क्या यूज़ कर लेंगे बेटा? बैटरी। वी हैव टू यूज़ द बैटरी। तो बैटरी हम लोग यूज़ कर लेंगे यहाँ TTERY। नाउ वी आर यूजिंग ये बैटरी। तो बैटरी यूज़ कर लेंगे एंड आफ्टर दैट इसे इस तरीके से कनेक्ट करा दिया जाए। तो जो भी आपकी मर्ज़ी हो, वाट एवर यू वांट, जस्ट कनेक्ट टू दिस वन। तो आप इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दें। फाइन, आप इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दें और इट मस्ट हैव टू कनेक्टेड टू द 5 वोल्ट। तो आप इस तरीके से भी बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं, डजंट मैटर कि आप क्या कनेक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ सिंपली आपने कनेक्ट कर दिया और 5 वोल्ट की यूज़ करेंगे, हमें 5 वोल्ट की, तो हम यहाँ पर 5 वोल्ट कर दे रहे हैं, इससे 5 वोल्ट। ओके, तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर कनेक्शन समझिएगा। आप यहाँ पर 5 वोल्ट को यहाँ पर अटैच करेंगे, ये पूरा का पूरा 5 वोल्ट हो जाएगा। फिर VV देखें यहाँ पर हम इंडिकेट करा रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखें, पे योर अटेंशन प्लीज़ हियर। तो यहाँ पर VEE को अगर आप देखें, इफ़ यू सी टू द VEE, तो यहाँ पर VEE का कनेक्शन देखिएगा। ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है VEE, ये आउटपुट पे है। तो ये वाला हम लोगों ने ग्राउंड कर रखा है, इसको ग्राउंड कर दिया। इस वाले को हम लोगों ने किससे कनेक्ट करा दिया? 5 वोल्ट से कनेक्ट करा दिया। और VEE को हमने कंट्रास्ट के लिए यूज़ कर लिया। अभी हम जब हार्डवेयर पे काम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वाई वी आर यूजिंग टू VEE। ओके, अब बात ये आती है कि भाई यहाँ पर जो आपका RS है दैट विल बी कनेक्टेड टू द A0। देखिए पिन समझ लीजिएगा, जो हमें पिन कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरत होगी RS इनेबल D4 D5 D6 D7, ये 6 पिनों की ज़रूरत होगी। तो आप कहेंगे ठीक है, अब यहाँ पर जो आउट निकलेगा इनेबल, तो उसे भी हमने A0 से कनेक्ट करा, A1 से कनेक्ट करा दिया है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप जब कभी भी रीड एंड राइट को यूज़ करेंगे तो इस रीड एंड राइट को आप कनेक्ट करा दीजिए ग्राउंड से। किससे कनेक्ट करा देंगे? ग्राउंड से, ताकि ये आपका LCD प्रिंट हो सके। उसके बाद इनेबल हम लोगों ने A0 पे कर दिया, फिर आपका D4
D5, D6, D7, तो एक सीक्वेंस ले लिया हम लोगों ने A0, A1, A2, A3, A4, A5। आपको जो भी लेना हो वो सीक्वेंस ले लीजिए। आप रैंडम सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं सीडी प्रिंट कराने के लिए, बट हम ये एडवाइस करेंगे आपको कि आप रैंडम सीक्वेंस ना लेके सीक्वेंशियली लें, और ज़्यादातर डिजिटल या एनालॉग जिसमें भी लेना चाहें आप, एनालॉग और डिजिटल दोनों भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देयर इज़ नॉट अ बिग डील। तो आप सिंपली इसे ले सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमें करना है। फर्स्ट वन, अब देखिए एक मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि अब ये तो बन गया, हम लोगों ने स्कीमेटिक देख लिया। अब इसको बनाने के लिए हम लोगों ने एक और चीज़ स्टोर कराई थी, उसका देख लेते हैं। वी हैव टू यूज़ देयर कि फ्रिट्जिंग को हम लोगों ने स्टोर कराया था, क्यों बेटा याद है? वी ड्रॉन दैट वन ऑन टू स्टोर द फ्रिट्जिंग। तो हाँ, फ्रिट्जिंग को हम लोगों ने स्टोर कराया था। शायद यहाँ पर हम लोगों ने कट कर दिया है, क्या है, बट देयर मस्ट हैव टू बी द फ्रिट्जिंग। चलिए कोई बात नहीं, तो हम स्कीमेटिक में ही फ्रिट्जिंग वाला पिछला वीडियो देख लीजिएगा बेटा आप लोग हैं। पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग कैसे इसको प्रिंट कराएंगे, फ्रिट्जिंग में किस तरह से होगा, कैसे क्या होगा, वो पिछली वीडियो में थी। बार बार चीज़ों को रिपीट करना अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो सिंपली अब क्या करेंगे, हम लोग कोड करते हैं। अब इस LCD पर हम प्रिंट कराना चाहते हैं और हम लोग क्या करेंगे, कोड करेंगे। चलिए, तो सिंपली आप कोड करने के लिए और किस तरीके का सिनेरियो यूज़ करेंगे ना, वी शुड हैव टू एम्फसाइज देयर। फिर जल्दी से कोड को कंपाइल करके प्रोटियस पर प्रिंट करा के फिर हार्डवेयर पर प्रिंट करा के इसको कंप्लीट कर लेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो सिंपली ये चीज़ें होंगी, और भी सिंटैक्स आपको बताएंगे कैसे यूज़ करेंगे, विच काइंड ऑफ सिंटैक्स मस्ट हैव टू यूज़। तो चलिए फिर स्टार्ट करें हम लोग बेटा, शुड वी स्टार्ट। तो जल्दी से आप लोग इस डायग्राम्स को बना लीजिएगा, स्कीमेटिक को ड्रॉ कर लीजिएगा, एंड वी विल स्टार्ट टू देयर कि किस तरीके से होगा। ओके, सो स्टूडेंट वी हैव टू स्टडी द कोड नाउ। और अब कोड को स्टडी करके हम लोग जल्दी से फिर से पढ़ते हैं कि किस तरीके से कोड करना है और कैसे अपलोड करके कैसे इसे प्रिंट करना है। सो दैट विल बी सो बेनिफिशियल फॉर यू। और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, यू शुड हैव टू पे योर अटेंशन हियर, कि आप इसे देखें और समझें जानें, उसके बाद फिर हम लोग इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें फिर हम लोग, शुड वी स्टार्ट बेटा? I think we have to start to the coding of this one। तो सबसे पहला काम जो होगा वो आप ये देखिए, जो हम लोगों ने स्कीमेटिक देखी थी, आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। अकॉर्डिंग टू दैट स्कीमेटिक हम लोगों ने RS इनेबल D4, D5, D6, D7 को A0, A1, A2, A3, A4 पर हम लोगों ने अटैच की थी। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो आप कोड लिखेंगे हैश इंक्लूड, क्योंकि अब हम लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहे हैं बेटा, LCD की लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करनी होगी। तो हैश इंक्लूड लिक्विड crystal .h। It means the header file of liquid crystal is going to include in preprocessor। इस लाइन का मतलब क्या हुआ बेटा? The header file of liquid crystal is going to include in preprocessor। अब बात आती है कि भाई इसके अलावा अब हमें डिफाइन करना होता है कि किन पिनों को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए लिक्विड क्रिस्टल LCD, क्या लिखेंगे बेटा? वी टू राइट हियर लिक्विड क्रिस्टल, इसके बाद स्पेस दीजिएगा, फिर लिखेगा LCD, और LCD लिखने के बाद नाउ यू शुड हैव टू राइट देयर कि A0, A1, A2, A3, A4 and A5। A0, A1, A2, A3, A4 and A5 ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू, इट इज रिप्रेजेंटिंग RS, इट इज रिप्रेजेंटिंग टू इनेबल D4, D5, D6 एंड D7। तो यहाँ पर अगर बात करें कि दीज आर द DB पिंस, DB मीन्स डेटा बस पिन, डेटा बस इज द रजिस्टर सेट, रजिस्टर सेलेक्ट, ये होगा आपका रजिस्टर सेलेक्ट, ये होगा इनेबल, ठीक है। तो इन पिनों को आपको डिफाइन करना होता है कि कौन सी पिन कहाँ पर लगेगी, क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, विच काइंड ऑफ पिन वी शुड हैव टू कनेक्ट हियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली ये चीज़ें हो जाएंगी। अब हमने इन पिनों को डिफाइन कर दिया,
आफ्टर टू डिफाइनिंग टू दिस पिन, अब आपको लिखना होगा कि मेन फंक्शन को कॉल करना होगा। आप कहेंगे वाइड सेटअप, व्हाट यू हैव टू राइट हियर, वाइड सेटअप। अब वाइड सेटअप के बाद नाउ यू शुड हैव टू राइट देयर कि एलसीडी आप कितनी बड़ी चूज कर रहे हैं। देयर इज अ मैटर कि आप एलसीडी 16x2 की चूज करते हैं या बड़ी एलसीडी चूज करते हैं, विच काइंड ऑफ एलसीडी यू शुड हैव टू चूज। तो यहाँ पर लिखिए कि एलसीडी डॉट बिगिन 16,2 सेमीकोलन। जो पिछली हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया था आपको समझ आ गई होगी, यू शुड हैव टू यूज देयर। तो एलसीडी डॉट बिगिन now you should have to see here LCD dot begin 6,2. ओके तो LCD का डिफाइन हो जाएगा भाई LCD कितनी बड़ी है, LCD 16,2 की है। तो यहाँ पर LCD डिफाइन करने के बाद now you should have to see there कि वाइड लूप, ओके तो वाइड लूप करने के बाद ना यू टू हैव टू फाइंड दैट कि वाइड लूप के बाद हमें क्या करना होगा, वो सिंटैक्स करने होंगे जो इन्फिनिटी टाइम तक एग्जीक्यूट करे प्रोग्राम। तो आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कह दिया हेडर फाइल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इज गोइंग टू इंक्लूड इन प्री प्रोसेसर RS enable D4 D5 D6 D7 these pins will be connected to the liquid crystal for the LCD। वाइड सेटअप मेन फंक्शन कॉल करेंगे और कहेंगे LCD बिगिन 16,2 की LCD होगी। अब यहाँ पर मान लीजिए आप 20x4 की यूज़ करते हैं तो 20,4 यूज़ करते हैं, जो साइज ऑफ द LCD होगा वो यहाँ पर आप लिख देंगे। यहाँ पर आप लिखिए वाइड लूप, जो आपने मेन फंक्शन को कहा वाइड लूप हो गया। वाइड लूप के बाद आप क्या करेंगे, जहाँ पर जो भी आपको प्रिंट कराना है तो आप लिखिए यहाँ पर LCD डॉट सेट कर्सर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, LCD डॉट सेट कर्सर। तो LCD डॉट सेट कर्सर में आप अगर देखें तो जहाँ पर लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आप LCD के सेंटर में लिखना चाहते हैं, ठीक है, LCD के हमारे सेंटर में लिखना चाहते हैं तो 16 कॉलम की होती है, तो हम कहेंगे चलिए 4th नंबर से शुरू करते हैं। तो आप कहेंगे 4th कॉलम एंड 0th रो। तो पहली बात ये रखिएगा, देखिए रो इंटू कॉलम नहीं होता, यहाँ कॉलम इंटू रो होता है। तो कॉलम पहले होगा और ये होगा आपका रो, तो कॉलम कामा रो होगा। कोई ये कंफ्यूज मत होइएगा बेटा कि यहाँ पे रो इंटू कॉलम होता है, तो इट्स नॉट अ मैट्रिक्स कि रो इंटू कॉलम होगा, इट इज़ द LCD वेयर द कॉलम एंड रो। तो उनका अपना तरीका है प्रेजेंट करने का। तो चलिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करा दे, सपोज हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं, नाउ वी हैव टू प्रिंट हियर कि, तो लिखें आप सिंपली जो भी प्रिंट कराना है, यू कुड राइट हियर LCD डॉट प्रिंट LCD डॉट प्रिंट। तो यहाँ पर लिख दीजिए जय हिंद, जय हिंद। इंडिपेंडेंस डे के उसमें हम लिख दे रहे हैं, कोई मसला नहीं, जय हिंद, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। तो भाई क्योंकि इंडिपेंडेंस डे हमारा बीता डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे यानी कि सैटरडे को इंडिपेंडेंस डे था, तो चलिए यही लिख देते हैं, आप लोग को भी विश कर देते हैं यहाँ से भी। तो LCD डॉट प्रिंट हमने कहा जय हिंद, यहाँ पर इतना लिख दिया। अब इस चीज़ को हमें प्रिंट कराना है, तो नाउ वी शुड हैव टू प्रिंट यूजिंग टू द कोड। तो चलिए जल्दी से कोड कर लेते हैं बेटा, हम एक बार रिवाइज करा देते हैं आप इसको, आगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे कहते हैं हेडर फाइल ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल इज गोइंग टू इंक्लूड इन प्री प्रोसेसर। यहाँ पर आप कहिए कि दीज पिन्स आर यूज्ड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द पिन। तो ये हो जाएगा आपका RS, ये हो जाएगा इनेबल, ये हो जाएगा आपका D4 D5 D6 एंड D7। तो ये कहलाती है डेटा बस, ये होगा रजिस्टर सेलेक्ट और ये होगा इनेबल। तो इन पिन्स का यूज़ करके हम LCD में डेटा कम्युनिकेशन में लाते हैं विद द कंट्रोलर। तो इन पिनों को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए वाइड सेटअप हमने कहा मेन फंक्शन को, उसके बाद LCD डॉट बिगिन 16,2 जो साइज़ होगा LCD की वो आप लगा दीजिएगा यहाँ पर। वाइड लूप में रखेंगे, कहेंगे 4th नंबर कॉलम पे 0 नंबर रो पे LCD डॉट प्रिंट यानी कि इसको प्रिंट करा देंगे। आई होप को ये समझ में आ गया होगा बेटा सभी लोगों को। तो चलिए जल्दी से प्रिंट करके अब हार्डवेयर पे काम करते हैं और आपको आइडिया हो जाए इससे कि किस तरीके से हमें काम करना है। ओके तो चलिए फिर
हम लोग कोड करना शुरू करते हैं. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द कोड. तो आप क्या ओपन करेंगे बेटा, Arduino. वी हैव टू यूज द Arduino. तो Arduino.cc यूज़ करते हैं. एंड नाउ यू शुड गो देयर कि आप किस तरीके से यूज़ करेंगे. तेरे हमने Arduino को ओपन कर लिया, Arduino.cc को. तो अब देखिएगा आपको क्या करना है. प्रोग्राम जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या लिखेंगे हम लोग. सबसे पहले लाइन जो होगी वो होगी हैश. नाउ राइट हियर हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल .h. The header file of the liquid crystal is going to include in preprocessor. दूसरा जो हमारा होगा वो लिखेंगे आप लिक्विड क्रिस्टल, डिफाइन करेंगे पिंस को, लिक्विड क्रिस्टल LCD. अब आप ये डिफाइन कर दीजिए कौन कौन सी पिन LCD के अंदर होंगी. तो आपका ये A0, A1, A2, A3, A4 और A5. तो here the pins are being the define A0, A1, A2, A3, A4, A5. तो ये पिंस हो गई. अब सेमीकोलन लगाएं और नीचे आ जाएं, लिखें void setup. Now we have to write here the void setup. Now write here serial.lcd.begin. Now we are not write then serial.begin. जैसे हम लोग सीरियल मॉनिटर यूज़ करते थे तो लिखते थे serial.begin, वैसे अब LCD यूज़ करें तो लिखेंगे LCD.begin. क्या लिखेंगे, कितनी बड़ी LCD है, 16,2 की LCD है. ठीक है, 16,2 की LCD हो गई. अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, नाउ वी हैव टू राइट हियर कि void now you have to write here the void loop. ओके, तो वाइड लूप कर देंगे. उसके बाद क्या लिखेंगे, जहाँ पर भी आपको प्रिंट कराना हो वो लोकेशन दे दीजिए. तो लोकेशन के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे यहाँ पे कि LCD डॉट सेट कर्सर. क्या लिखेंगे बेटा, LCD डॉट सेट कर्सर. नाउ यू शुड राइट हियर द सेट कर्सर. कर्सर शुड बी कैपिटल. तो LCD डॉट सेट कर्सर. तो यहाँ देखिएगा अपर केस लोअर केस का ध्यान रखिएगा. तो यहाँ LCD डॉट सेट कर्सर. अब हम कहेंगे 4,0 यानी चौथे नंबर की रो और 0 नंबर कॉलम, सॉरी चौथे नंबर का कॉलम और 0 नंबर की रो. तो यहाँ पर जो 4,0 हम लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो कॉलम होगा वो 4th नंबर होगा और रो जो होगी वो 0 नंबर पे होगी. चलिए लिख देते हैं. तो LCD डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट कराएंगे हम लोग, LCD डॉट प्रिंट करा देते हैं जय हिंद. तो जो भी प्रिंट कराना है आपको इसके अंदर लिखिए. नाउ वी हैव राइट हियर जय हिंद. ओके, चलिए फिर हम लोग कोड को कंपाइल करते हैं. नाउ वी हैव टू कंपाइल द कोड. नाउ कंट्रोल आर, वी आर नॉट गोइंग टू सेव दिस वन. तो जब आप कोड को कंपाइल कर देंगे यहाँ पर तो सिंपली जैसे यहाँ पर कंपाइल हो गया, डन कंपाइलिंग. एंड आफ्टर यू विल सी देयर कि डन कंपाइलिंग के बाद अब आपको जो ज़रूरत होगी वो होगी हेक्साडेसिमल फाइल की. यू मस्ट हैव रिक्वायर्ड द हेक्साडेसिमल फाइल. Okay, now we are selecting the hexadecimal file here. It is selected. Now Control C, we are just copying to this one. Copy करने के बाद we have to use here nano, and first one we have to just verify is there the nano controller or anyone else. तो select the board and select the port. Okay, nano लगा हुआ है, कोई बात नहीं. अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कोड को पेस्ट करना होगा. We should have to paste the code. तो आप यहाँ पर जाएं और पेस्ट कर दें, ओके कर दें और रन करा दें. आफ्टर रनिंग, ओ वाओ, यू कुड सी देयर इट्स अ जय हिंद रिटन हियर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपने लिखा जय हिंद लिख दिया. अब मान लीजिए आप इसी प्रोग्राम में कंसर्न करना चाहते हैं, जैसे हम लोग इसी प्रोग्राम के साथ थोड़ा सा एक और लाइन ऐड करना चाहते हैं. यू वांट टू राइट हियर द LCD डॉट सेट कर्सर. LCD dot set cursor. Now you should write here starting must be from the 2 number column
and 1 number row, and there will be the semicolon, and write the instruction LCD dot print. In bracket we have to write here LCD dot print, and the message will be Electrocus Solutions. What we have to write here? Electrocus Solution. अब एक चीज़ देखना होगा कि 16 लेटर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ज़्यादा हो जा रहा है. ठीक है, तो हम ECS लिख देते हैं. डजंट मीन, टेंशन लेने की बात नहीं है. तो हम कह देंगे कि ECS. ओके, सेमीकोलन दैट इज़. अब इतना करने के बाद आप कंट्रोल R कर दें. वी आर नॉट सेविंग टू दिस वन. कंट्रोल R करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करें. इज़ देयर एनी एरर देयर? तो कोई एरर नहीं है. अब यहाँ पर जाएं और रन करा दें. यू कुड फाइंड हियर द जय हिंद ECS. आप जैसे ECS को आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप ECS को भी सेंटर में ला सकते हैं. आप लाएं 7 नंबर एंड कंट्रोल R, दैट विल मस्ट बी. तो जहाँ पर भी आप चाहें तो उधर शिफ्ट कर सकते हैं उसे, जिस जगह पर भी चाहें. तो सिंपली इज़ बीइंग कंपाइल्ड, एंड आफ्टर द कंपाइलेशन यू कुड सी देयर कि भाई किस तरीके से ये शिफ्ट हो रहा है. नाउ रनिंग. तो आप देखें यहाँ पर ECS जय हिंद बीच में शिफ्ट हो गया. तो जैसा आप चाहें वैसे इसको यूज़ करके शिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. नाउ वी हैव टू यूज़ दिस मेथड ऑन द हार्डवेयर. तो चलिए हार्डवेयर पे हम लोग यूज़ करते हैं. तो जब हार्डवेयर पे आप यूज़ करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? क्यों बेटा बताइए, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? यू मस्ट हैव टू रिक्वायर्ड फर्स्ट there will be a breadboard. There must have required a nano, and for the communication cable we must required an LCD. We have to required here wire stripper and wire cutter we have to required. एक कंपोनेंट और हमें रिक्वायरमेंट होगा. कौन बताएंगे बेटा? हु विल डिस्क्राइब दिस वन? कौन बताएंगे कौन सा कंपोनेंट रिक्वायरमेंट होगा? क्यों बेटा, देखते हैं कौन बता पाते हैं. Which component we have to required? पोटेंशियोमीटर. या एग्जैक्टली, पोटेंशियोमीटर हम लोग को रिक्वायरमेंट होगी. हम लोग पोटेंशियोमीटर के बिना पोटेंशियोमीटर कैसे हम प्रिंट कर पाएंगे? एज वेल एज आपको इसकी ब्राइटनेस को कंट्रास्ट करने के लिए, यानी ब्राइटनेस कंट्रास्ट को कंट्रोल करने के लिए एक छोटे से स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी, जिससे आप पोटेंशियोमीटर को क्या कर पाएँ? घुमा पाएँ. ओके, ऐसा कोई पार्ट जिससे आप स्क्रू ड्राइवर को क्या कर पाएँ? घुमा पाएँ. तो सिंपल सी बात है. यू शुड हैव टू फाइंड देयर इन द किट इज़ देयर स्क्रू ड्राइवर है या लैब से लाना पड़ेगा? आई थिंक कि लैब से लाना पड़ेगा, कहीं पर रख दिया गया होगा. तो चलिए लैब से ला लेंगे अभी. तो सबसे पहले तो इसका कनेक्शन करना हम लोग शुरू करें. तो स्कीमेटिक आप लोगों ने देख ली होगी बेटा. डिड यू सीन टू द स्कीमेटिक? आप लोगों ने स्कीमेटिक देखी होगी. चलिए जल्दी से हम बनाना शुरू करते हैं इसको. जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने LCD ली, सॉरी यहाँ पर एक हमने पोटेंशियोमीटर लिया और पोटेंशियोमीटर को यहाँ पर अटैच कर दिया. ओके, फाइनली अटैच करने के बाद अब देखिए यहाँ पर LCD में यहाँ से 1 नंबर शुरू होता है, 16 नंबर ख़त्म होता है. तो अगर ऐसे करें तो 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, 16 नंबर यहाँ पर फिनिश्ड होगा. तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से इसको अटैच कर दिया. नाउ आई हैव अटैच टू द ब्रेडबोर्ड में अटैच कर दिया. ये आपका हो गया ब्रेडबोर्ड, जो कि हम इससे नैनो से इससे कनेक्शन करेंगे. तो यहाँ पर A0 A1 की सप्लाई इस तरीके से कर देंगे. तो चलिए जल्दी से हम लोग कनेक्शन बना लेते हैं, फिर स्टडी करते हैं कैसे करना है. तो जो सबसे पहला काम होगा वो हम 5 वोल्ट एंड ग्राउंड को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे. तो इफ़ यू सी देयर इज़ द 5 वोल्ट, और इस 5 वोल्ट से हम यहाँ पर चलिए थोड़ा सा छोटे वायर्स यूज़ कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए आप लोगों के लिए. तो यहाँ पर वी इनपुट द ग्राउंड रीसेट 5 वोल्ट. तो आप यहाँ पर 5 वोल्ट को ऐसे कनेक्ट कराइए. 5 वोल्ट को कनेक्ट कराने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव पे कनेक्ट करा दीजिए. ठीक है, पॉजिटिव पे हम लोगों ने कनेक्ट करा दिया. अब इसके बाद आपको ग्राउंड कनेक्ट कराना होगा. यू शुड हैव टू मेक द ग्राउंड कनेक्शन. तो यहाँ पर रीसेट एंड ग्राउंड, तो ग्राउंड से आप इधर कनेक्ट करा दीजिए. देखिए इसको कनेक्ट कराने का रीज़न क्या था कि अब इस पूरे के पूरे पॉजिटिव और पूरे के पूरे रेल जो है ये कंटिन्यूसली जो कनेक्शन है ये हमने ग्राउंड कनेक्ट करा दिया. अब इतना कनेक्ट कराने के बाद नाउ वी हैव टू यूज़ हियर कि कनेक्शन के बाद हम लोग को अब यूज़ करना होगा अब VCC और ग्राउंड को. तो सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर जो पिन है आपकी,
फर्स्ट नंबर पिन इज़ कनेक्टेड टू द VSS, जो कि कनेक्टेड है आपके VSS से। दैट मीन्स कि VSS इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड, तो हम ग्राउंड से कनेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि ये आपकी फर्स्ट नंबर पिन होती है, जो कि किससे कनेक्टेड होगी बेटा, ग्राउंड से। तो देयर इज़ द ग्राउंड, एब्सोल्युटली आप इसमें क्या कर सकते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट करा सकते हैं। तो ये आप ग्राउंड से कनेक्ट करा दें, और ग्राउंड वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू चूज़ हियर अ पोटेंशियोमीटर्स पिन दैट मस्ट हैव टू कनेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये हम लोगों ने ग्राउंड करा दिया, तो पोटेंशियोमीटर की पिन और ये सब ग्राउंड हो गया। अब हमें क्या करना होगा, नाउ वी हैव टू चेक हियर 5 वोल्ट। तो आप इसको क्या करें, पोटेंशियोमीटर की एक पिन जो आपकी ये वाली है, इस पिन को आप क्या करेंगे, 5 वोल्ट दे देंगे। तो इसे यहाँ से कनेक्ट करा के 5 वोल्ट दे दीजिए। नाउ मेक द कनेक्शन हियर एंड इट मस्ट बी कनेक्टेड हियर। तो आप क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करने के बाद वी शुड टू असाइन हियर 5 वोल्ट। तो वह देखते रहिएगा गौर से, आप लोग को चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो इसको हम लोग कहाँ कनेक्ट करा देंगे, 5 वोल्ट पे। तो ये चीज़ हम लोगों ने इस पर कनेक्ट करा दिया, ऐसे हम लोगों ने इसको कनेक्ट करा दिया 5 वोल्ट से। तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट और ग्राउंड पहुँच चुका है। अब सिंपली क्या है कि 16 नंबर पिन को और 16 नंबर पिन को भी हमें कहाँ से कनेक्ट कराना होगा बेटा, 16 नंबर पिन भी ग्राउंड में जाएगी, ये वाली पिन भी। तो आप क्या करें कि इस पिन को भी ग्राउंड इससे कनेक्ट करा दें। तो 5 वोल्ट चाहिए होगा, तो ये जो आपकी 15 नंबर पिन है उसे 5 वोल्ट चाहिए, तो आप 15 नंबर पिन को 5 वोल्ट दे दीजिए। और 16 नंबर पिन जो आपकी होगी वो भी ग्राउंड जाएगी, तो आप 16 नंबर पिन को यहाँ से कनेक्ट करा के आप ग्राउंड पे अटैच करवा दीजिए। तो ये चीज़ हो जाएगी, ग्राउंड से अटैच हो जाएगी। तो 5 ये दोनों पिनों को हम लोग क्या कर देंगे, कंसिडर कर देंगे। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग कि आउटपुट जो जा रहा है, दैट मीन्स आप लोग कनेक्शन देखते रहिएगा बेटा, यहाँ पर साइड में हम दिखा रहे हैं कनेक्शन, आप लोग कनेक्शन भी देख लीजिएगा। यार यू कुड सी द कनेक्शन। तो कनेक्शन आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि चीज़ों को सिग्निफाई कर सकें। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फाइनली जो ये आपका पोटेंशियोमीटर है, तो पोटेंशियोमीटर का जो थर्ड जो पिन होगी दैट मस्ट बी, तो हम थोड़ा सा इसे कट कर दे रहे हैं, और कट करने के बाद हम वायर स्ट्रिपर को यूज़ करके इस वायर को स्ट्रिप कर लेते हैं। आई एम जस्ट यूजिंग द वायर स्ट्रिपर टू स्ट्रिप द वायर। तो इसे हम वायर को स्ट्रिप कर लेते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपकी थर्ड नंबर पिन है, इस थर्ड नंबर से कनेक्ट करा के पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट जाएगा वो इस पर कनेक्ट करा देंगे। तो पोटेंशियोमीटर के आउटपुट को हमने इस पर कनेक्ट करा दिया। ओके, नाउ चलिए अब इस चीज़ को देख लेते हैं, क्या हमारे LCD के पर ब्राइटनेस का वो हुआ। तो हमने कम्युनिकेशन को इसको कनेक्ट कराया, कम्युनिकेशन कनेक्ट कराने के बाद इस नैनो के साथ हमने इस कम्युनिकेशन केबल को अटैच कर दिया। आप देखिए जैसे ही हमने अटैच किया, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से ये डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम इस चीज़ को वेरी कराते हैं पोटेंशियोमीटर को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस क्या हो रही है बेटा, यू कुड सी देयर द ब्राइटनेस कंट्रास्ट इज़ बीइंग अपीयर। तो आप इसे वेरी कराइए, देखें यहाँ पर। तो आपको हमने स्टार्टिंग बताया था कि जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये हम यहाँ से एक 5 वोल्ट को निकाल दें, तो देखिए यहाँ पर ब्राइटनेस करी गई, लेकिन यहाँ पर कंट्रास्ट है। देखिए यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको कंट्रास्ट दिख रहा होगा, बट LCD की ब्राइटनेस नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग बहुत कंसेप्चुअली। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको दिखेगा कि भाई हमारी ब्राइटनेस भी आ गया और कंट्रास्ट भी आ गया। तो सिंपली इतना होने के बाद अब आप क्या करेंगे, व्हाट शुड हैव टू डू, अब हम लोग को इसमें डेटा पिन्स को कनेक्ट कराना होगा। तो डेटा पिन्स को अगर कनेक्ट कराएं तो आप जानते हैं RS कहाँ जाएगा, RS A0 पे जाएगा। तो चलिए A0 पे कनेक्ट करा देते हैं। तो थोड़ा सा इसका केबल निकाल देते हैं हम, ताकि आपको कनेक्शन में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। पावर देके कनेक्शन नहीं किए जाते हैं, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए जल्दी से आप लोग बताते जाइएगा, उसी तरीके से हम कनेक्शन कराते जाएंगे। तो यहाँ पर A0 से कनेक्ट कराना है हमको, किसको बेटा, कौन सी नंबर पिन जाएगी, 4th नंबर पिन, RS है ना। तो RS जाएंगे, तो 1 2 3 एंड 4 दैट विल बी द 4th नंबर पिन। तो आप यहाँ पर इसको RS कह दीजिए। RS के बाद आप क्या करेंगे बेटा, RS के बाद हमें कनेक्ट कराना होगा, A0 हो गया, अब यहाँ पर A1 कर दीजिए। तो A1 में जाएंगे, RS के बाद हो जाएगा आपका इनेबल, ठीक है, हमने इनेबल कर दिया। तो RS के बाद अब रीड एंड RS के बाद आप 5th नंबर पिन होती है वो रीड एंड राइट होती है। तो एक पिन हम छोड़ दे रहे हैं, और रीड एंड राइट को ग्राउंड करना है हमें। क्या करना है बेटा, ग्राउंड। सो वी शुड हैव टू कनेक्ट हियर दिस वन, और इस चीज़ को यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करा देते हैं ग्राउंड। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने ग्राउंड कनेक्ट करा दिया, इसको इससे कनेक्ट करा दिया। अब सिंपल सी बात है कि नाउ वी हैव टू चूज़ हियर कि ये हम लोगों ने करा दिया ग्राउंड पे।
आप देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका RS हो गया है और इनेबल हो गया है। अब D4 को, यानी कि पिन नंबर इज़ D4 कौन सी पिन होती है बेटा बताएं आप लोग? 11 नंबर पिन, 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो D4 को हम लोग यहाँ से कनेक्ट करा लेंगे। तो D4 कहाँ जाएगा? D4 विल बी कनेक्टेड टू द A2। और D4 के बाद कौन सा कनेक्ट कराएंगे हम लोग? D5। तो D5 मस्ट बी कनेक्टेड टू द A3। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर? नेक्स्ट सम इंसार, तो यहाँ पर आप कनेक्ट कराएंगे इसको, जो कि कनेक्ट हो जाएगा D5 कनेक्टेड टू द A4। और जो आपका D6 कनेक्ट हो गया उससे, अब D7 आप कनेक्ट कराएंगे। तो D7 को यहाँ से कनेक्ट करा के आप कनेक्ट करा दें A5 पे। तो A5 पे आप कनेक्ट करा दीजिए। ओके, तो इतना करने के बाद नाउ वी शुड हैव टू यूज़ हियर। अब हमें अपलोड करना होगा प्रोग्राम। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या हमारा कनेक्शन या प्रोग्राम सही है, किस तरीके से है। नाउ वी शुड हैव टू यूज़ हियर प्रोग्राम। ओके, तो चलिए आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग कोड में आते हैं। कोड में जाने के बाद टूल में जाएंगे, सेलेक्ट द बोर्ड एंड सेलेक्ट द पोर्ट, तो जो कि सेलेक्टेड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अपलोड कर देंगे प्रोग्राम में। नाउ वी शुड हैव टू अपलोड द प्रोग्राम इन द कंट्रोलर। तो जैसे अपलोड करें प्रोग्राम, नाउ वी हैव टू अपलोड इट। तो यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर नाउ द प्रोग्राम हैज़ बीन अपलोड, जय हिंद एंड ECS। तो यहाँ हम ब्राइटनेस थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि आपको क्लियर ग्लिम्स हो। नाउ यू कुड सी देयर, इज़ इट विजिबल? आई थिंक ये विजिबल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है जय हिंद एंड ECS। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें एकदम क्लियर हैं। तो आप जो भी लिखना चाहें। चलिए अब इसमें जैसे एक हम सिंटैक्स लिखना चाहेंगे कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हम लिख देना चाहेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये तो बहुत बड़ा हो गया है ना, तो इसका 16 पिन से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इंडिपेंडेंस ऐसे कर देते हैं और 15th डेट लिख देते हैं, 15/AUG अगस्त एंड 2020। Now it's a control U. Now we are uploading to here. Now you could see, now I'm uploading. अब जैसे ही प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा, you could see there the program will be changed to there for this one. तो आप देखें यहाँ पर आ गया। आप देखिए ये सिंटैक्स थोड़ा आगे निकल गया है, जिसके से ये प्रॉब्लम आ रही। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे सही कर देते हैं। 7 नंबर से ना करके हम इसे प्रिंट कराएंगे 2 नंबर से। तो कंट्रोल U कर दीजिए एंड नाउ we are just uploading this one, तो that you could find there कि अब जैसे ही प्रोग्राम अपलोड होगा बेटा, नाउ प्रोग्राम इज़ बीइंग अपलोडेड। देखिए रीसेट हुआ, पिन LCD प्रिंट हुई और देखिए क्या हो गया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2020। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लिखना चाहें आप उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर उसे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो भी आप प्रिंट कराना चाहें। तो आई थिंक कि आप लोगों को कोड और ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी बेटा। डिड यू अंडरस्टैंड? आई थिंक समझ आ गई होंगी। अब चलिए आपको एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ पर जैसे रो और कॉलम, तो एक दूसरी LCD यूज़ करते हैं जो कि साइज़ में इससे ज़्यादा बड़ी होगी। तो कुछ लोग के दिमाग में होगा सर बड़ी LCD कैसे यूज़ करेंगे। तो बड़ी LCD यूज़ करनी है आपको। नाउ यू कुड यूज़ द बिगेस्ट LCD। तो आप सिंपली इसे क्या करें, यहाँ से ऐसे निकाल दें। ध्यान देखिएगा, आई एम रिमूविंग दिस वन। और इस LCD क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर सिमिलरली उसी के तरीके, इसमें भी 16 पिन्स होती हैं बेटा, उसी के तरीके से यहाँ से क्या कर देंगे, शिफ्ट को प्रेस कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये LCD पर जो कॉन्सेप्ट है उसी तरह का, लेकिन यहाँ पर प्रिंट तो नहीं हो रहा है। अगर आप मान लीजिए अपलोड भी कर देते हैं, तो अपलोड कर दिया मान लीजिए हमने, नाउ वी आर अपलोडिंग द प्रोग्राम इन द कंट्रोलर, है ना। तो अब अपलोड कर दिया आपने, बट अपलोड डन।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, जय हिंद समझिए। तो अभी भी यहाँ रो और कॉलम बाकी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको नया सिंटेक्स, लंबा सिंटेक्स लिखना है, तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, चलिए जैसे लिखते हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपने लिख दिया है ना, तो कंट्रोल यू करिए। ना यू कुड सी देयर कि कितने सिंटैक्स हो रहे हैं, एंड इंडिपेंडेंस डे नाउ यू हैव टू अपलोड देयर, डन अपलोडिंग। तो यहाँ पर देखिए इज़ बीइंग अपलोडेड, अपलोड डन। तो हैडी इंडिपेंडेंट कह रहा है, तो हमें इसे क्या करना है, बिल्कुल शुरुआत से करना है। तो आप क्या करेंगे 0 0, प्रैक्टिकली देख लीजिएगा बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं 0 0 कर दे रहे हैं, और इसको भी क्या करेंगे 2 पे ही रहने देते हैं, या इसे कह देते हैं 5, बीच में ये चला जाए और वो शुरुआत से प्रिंट हो। तो आप क्या करें कंट्रोल यू कर दें। तो इफ़ यू विल डू दिस वन कंट्रोल यू, तो आफ्टर द अपलोडिंग दैट विल बी डन एंड यू कुड सी देयर दैट विल बी चेंज। तो देख लीजिए हैप्पी इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर 20 ये चीज़ देखिएगा कि 20 रो होती हैं, तो सॉरी 20 कॉलम होती हैं यार। तो उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि इसने क्या किया, इसको वो ख़त्म होता है। अभी इस चीज़ को अगर देखें आप कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करेंगे, कैसे हमें सेकेंड स्विच में देखिए डे का ए वाई यहाँ पर स्विच कर गया, क्योंकि उसके आगे की बिटी नहीं बची हुई है। तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि 20 है तो 20 कर दीजिए। तो हमने जैसे इसको कर दिया और कंट्रोल यू कर दीजिए, अब वो पूरा का पूरा ये वाला प्रिंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से, दैट्स अ सिस्टमेटिक वे टू दैट वन, यू हैव टू रीड देयर। अब इसे प्रिंट हो गया, रीसेट होने के बाद देख सकते हैं अब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ये आ गया। अब मान लीजिए हमको इसमें और भी चीज़ें सही करनी है, ना यू शुड राइट हियर द 20 क्रॉस, क्योंकि हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं 20x4 की यूज़ कर रहे हैं, तो हमने कहा 20x4। अब देखिए यहाँ पर हमने दिस वन यू हैव टू यूज़ देयर कि किस तरीके से आपको लोकेशन देनी है 20x4 के टर्म में। तो ये सिंपली आप जितनी बड़ी एलसीडी यूज़ करिए, जो भी एलसीडी यूज़ करिए वो 20x4 के या जो भी हो वहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम इसकी 3rd नंबर रो और 4th नंबर रो पे भी लिखना चाहते हैं कुछ भी चीज़ें कि एम्बेडेड सिस्टम है ना, या मान लीजिए हम लिख देते हैं सब्सक्राइब द चैनल, मान लीजिए लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू हैव टू राइट हियर LCD, you have to write here the LCD dot set cursor, LCD dot set cursor। कौन सी रो को यूज़ कर रहे हैं बेटा हम लोग, वी आर यूजिंग टू 3rd नंबर, 0 1 2 कह सकते हैं। तो कॉलम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं थोड़ा सा इससे पहले, तो हम कह देंगे 3, तो हम कह देंगे यहाँ पे 3,2 और सेमीकोलन करके लिख दें यहाँ पर सब्सक्राइब द चैनल। तो मान लीजिए आप लिखते हैं तो लिखेंगे LCD डॉट प्रिंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पर, ना यू कुड राइट हियर सब्सक्राइब द चैनल, कैपिटल में लिख देते हैं सब्सक्राइब चैनल, मान लीजिए हमने लिख दिया, या हमने कह दिया सब्सक्राइब ECS इलेक्ट्रोकस सॉल्यूशन, ठीक है। इतना करने के बाद आप सेमीकोलन लगा दें, सेमीकोलन लगाने के बाद कंट्रोल यू कर दें, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे अपलोड कर देंगे प्रोग्राम को। इफ़ यू अपलोड द प्रोग्राम यू विल फाइंड देयर डन। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें आ गई सब्सक्राइब ECS, तो ये चीज़ आप प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई 4th नंबर में हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 4th नंबर रो को LCD डॉट सेट कर्सर, नाउ यू टू राइट हियर LCD डॉट सेट कर्सर, LCD डॉट सेट कर्सर। और अब यहाँ पर लिखें आप कि थैंक यू, मान लीजिए लिख देते हैं, यू शुड राइट हियर थैंक यू, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर कंट्रोल यू, और यहाँ पर ये भी दिखाना होगा कि भाई किस पोजीशन पे कर रहे हैं। तो नाउ यू शुड राइट हियर द LCD डॉट LCD डॉट सेट कर्सर तो हम लोग लिख ही चुके हैं। तो LCD डॉट सेट कर्सर में आपको ये बताना होगा किस लोकेशन पे, तो आप कह दीजिए सेम सब्सक्राइब के थोड़ा सा आगे
और तो कह देते हैं 5th नंबर पे, है ना बेटा। तो आप कहिए 5 कॉमा लिख दीजिए, देयर विल बी 5,2। तो अब दूसरा नंबर रो तो 3 चला जाएगा, तो 5,3 यानी 5वें नंबर कॉलम पे और दूसरे नंबर रो पे आपको क्या लिखना होगा, इसके लोकेशन को देना होगा। तो लिखिए 5,3। नाउ यू शुड राइट हियर कि LCD डॉट प्रिंट इट मस्ट हैव टू प्रिंट द वैल्यू। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, थैंक यू मान लीजिए लिख देते हैं, थैंक यू, इस मस्ट बी YOU, एंड नाउ इट्स गोइंग टू द सेमीकोलन एंड कंट्रोल U। अपलोड कर दीजिए आप। नाउ यू कुड अपलोड दिस वन। ओके, इज बीइंग अपलोड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने कोड में लिखा वो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, अपलोड होता चला जा रहा है। तो सिंपली आप देख सकते हैं, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, अ लिटिल बिट यू कैन एंजॉय टू दिस वन। आप काफ़ी अच्छी चीज़ सीख सकते हैं इसमें। ओके, अब जैसे मान लीजिए आप इसमें कुछ स्क्रॉल कराना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्क्रॉल दैट वन, कि भाई किस तरीके से स्क्रॉल होगा, क्या चीज़ें होंगी, तो उसके भी कुछ सिंटैक्स होते हैं। आप स्क्रॉल कराना चाहें तो जैसे बहुत सारे ऐसे फंक्शन दिए होंगे। तो स्क्रॉल का होगा कॉन्सेप्ट, यू कुड सी देयर द स्क्रॉलिंग कॉन्सेप्ट हियर। तो आप इसमें सिंटैक्स होता है LCD डॉट स्क्रॉल लेफ़्ट, आप इसको स्क्रॉल लेफ़्ट ले लें, एज वेल एज यहाँ पर आप इसका कह सकते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट देयर। तो यहाँ पर आप इसे प्रिंट करा सकते हैं। स्क्रॉल का हमने एक फंक्शन डाल दिया, यहाँ पे कह दिया कि LCD डॉट स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ़्ट, ये हमने बताया, और ये बताया कि वेट अ बिट, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर कर देते। डिले फंक्शन हम लोगों ने यूज़ कर लिया, और डिले कितनी देर के बाद होना ये डिफ़ाइन कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल U कर सकते हैं, आप इसे अपलोड कर दीजिए। तो स्क्रॉल करेगा लेफ़्ट, दैट विल स्टार्ट टू स्क्रॉलिंग, और कह रहा है कि टोकन इज़ नॉट डिफाइंड हियर। तो आप एक काम करें, इसको हटा दें एंड कंट्रोल U, एंड दैट मस्ट बी स्क्रॉल दिस वन। तो कितनी देर में स्क्रॉल होना है वो चीज़ें करने लगेगा अपना जो भी चीज़ें। तो आप चाहें तो इसे इस पर भी देख सकते हैं और इस पर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रॉलिंग शुरू हो गई क्या बेटा, सारे ऑब्जेक्ट इधर की तरफ क्या कर रहे हैं, प्रिंट करना शुरू कर दे रहे हैं, यानी कि स्क्रॉलिंग शुरू हो गई। दैट मीन्स स्क्रॉलिंग अगर आप देखें तो स्क्रॉलिंग हो रही है। अब इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें, अगर 150 मिलीसेकंड की जगह पर 300 मिलीसेकंड कर दें तो थोड़ा स्क्रॉलिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जितनी तेज़ी से स्क्रॉल कर रहा है उससे वो उतना तेज़ी से स्क्रॉल ना होके और स्लो हो जाएगी। दैट विल स्क्रॉल अ लिटिल बिट स्लोअर इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। देखिए अब स्क्रॉलिंग धीमी हो गई। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई किस तरीके ये चीज़ क्वाइट गुड थिंग कि आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको लेफ़्ट स्क्रॉल ना करके राइट स्क्रॉल करना है, तो आप लेफ़्ट की जगह पर लिख सकते हैं राइट। नाउ यू कुड राइट हियर, लेफ़्ट की जगह पर आप लिख सकते हैं राइट। तो RIGHT, सॉरी that must have to write in here, RIGHT, राइट कर दीजिए। कंट्रोल U करके कैंसिल कर दीजिए, ताकि प्रोग्राम सेव नहीं कर रहे हैं हम, आप लोग सेव करा लिया करिए। तो ये प्रोग्राम दैट्स गोइंग टू अपलोडेड टू द कंट्रोलर, और जैसे ये अपलोड हो जाएगा वैसे यहाँ पर क्या दिखाने लगा, ये राइट साइड में स्क्रॉल करने लगा। देखिए अब ये लेफ्ट हो रहा था, अब ये उस साइड जाने लगा, राइट साइड स्क्रॉल, है ना। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं, यू कुड फाइंड दैट कि किस तरीके से हमें राइट साइड में स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब जैसे कोई ब्लिंक कराना चाहता है इसी को कि ब्लिंक करता रहे, तो देयर इज़ द सिंटैक्स इंक्लूडेड हियर, आप जैसा भी सिंटैक्स करना चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप ब्लिंक का कराना चाहते हैं, यू वांट टू मेक द ब्लिंक फंक्शन फॉर दिस वन, जो कुछ भी लिखा हुआ है तो LCD डॉट ब्लिंक एक फंक्शन ही इसका बना दिया है ना। तो इन्होंने कह दिया कि जो कुछ भी लिखा होगा वो ब्लिंक और नो ब्लिंक के फंक्शन में ले आएँ आप, तो कॉपी कर लें, और जो कुछ भी आपको ब्लिंक कराना है या ब्लिंक नहीं कराना है, यू मस्ट हैव टू गो टू द राइट देयर सिंटैक्स, और ये स्क्रॉल का हटा देते हैं हम लोग, स्क्रॉल का फंक्शन हटा देते हैं यहाँ पे, और नाउ वी आर रिमूविंग दिस वन फंक्शन एंड वी हैव टू पेस्ट हियर
ब्लिंक और नॉट ब्लिंक का। तो यहाँ पे करने के बाद आप कंट्रोल यू कर दें और कैंसिल कर दें, और द प्रोग्राम विल बी अपलोडेड इन द कंट्रोलर, और आप देखेंगे तो किस तरीके से ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। ओके, नाउ द प्रोग्राम हैज़ बीन अपलोडेड। तो अपलोड हो चुका है, देखिए आप। तो यहाँ पर दिस वन इज़ द स्टेबल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस जगह पर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है बेटा, यू कुड सी देयर कर्सर ब्लिंकिंग। अब देखिए यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं, कर्सर ब्लिंक करा सकते हैं। अब मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि भाई टाइमिंग चला दीजिए, इफ़ यू वांट टू मेक देयर मस्ट बी द टाइमिंग डिस्प्ले, तो इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं कि हमें टाइमिंग को डिस्प्ले कराना है या क्या चीज़ें हैं। सो वी आर गोइंग टू जस्ट एग्जाम्पल एंड वी आर जस्ट सिलेक्टिंग हियर द लिक्विड क्रिस्टल, और यहाँ पर मान लीजिए हेलो वर्ड भी कह रहे हैं, और कस्टम विल स्क्रॉल, तो ऑटो स्क्रॉल, सीरियल डिस्प्ले, सेट कर्सर, है ना, टेस्ट डिस्ट्रक्शन, जो बहुत तरीके के फंक्शन दिए होते हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप जो कुछ भी प्रिंट कराना चाहे वॉट एवर यू वांट। जैसे मान लीजिए हमको इस पर टाइमर चलाना है मिली सेकेंड का, तो मिली सेकेंड का टाइमर चलाना चाहते हैं अगर आप, तो आप यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ कर लीजिए टाइमर का, कॉपी कर लेते हैं हम, और नाउ यू कुड यूज़ द फंक्शन ऑफ द टाइमर हियर, कि किस तरीके से हमें इसको टाइमर फंक्शन को चलाना है। तो चलिए, तो हमने यहाँ से ये ब्लिंक वगैरह का हटा दिया और थैंक यू तक का हटा दिया है। हमने यहाँ पर हटाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया और कह दिया कि जो ये प्रिंट होना है वो 5,3 पे, यानी कि तीसरी कॉलम में होना है। तो ये जो चीज़ होगा दैट विल बी द प्रिंटेड टू द इंस्ट्रक्शन फॉर द टाइमिंग। तो हम कंट्रोल यू कर देते हैं एंड कैंसिल कर सकते हैं। 1000 मिली सेकेंड्स को डिवाइड कर दिया इन्होंने 1000 से, तो एलसीडी पर प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। इस थैंक यू की जगह पर टाइमिंग चलने लगेगी। अभी आई एम जस्ट प्रोग्राम इज़ बीइंग अपलोडेड, प्रोग्राम अपलोड हो गया है एंड नाउ यू कुड सी देयर, यहाँ पर इस जगह पर देखें आप नंबरिंग स्टार्ट हो गई है ना बेटा, नंबरिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। तो एक एक सेकंड में ये क्या कर रहा है, टाइमिंग को चला रहा है। तो 10, 100, अब मान लीजिए आप टाइमिंग को बहुत तेज़ करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाई 1000 ना करके डिवाइडेड बाई 100 कर दें, कंट्रोल यू कर दें और कैंसिल कर दें। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर तेज़ी से ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। ओके डन। तो आप देखिएगा यहाँ पर तेज़ी से प्रिंट हो रही है, मेरे सेकंड हमने कर दिया ना, यू कुड सी देयर। तो जैसे जैसे ये नंबरिंग बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। तो ना अब देख सकते हैं आप 2 डिजिट 3 डिजिट वैसे ही ये स्पेस को जनरेट करता जाता है और स्टोर करा जाता है। आई होप कि आपको बेटा समझ में आ गया होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि विच वन इज़ द एलईडी डिस्प्ले के बारे में। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, विच काइंड ऑफ थिंग्स मस्ट हैव टू बी प्रिंटेड हियर। और एलसीडी का अभी हम आगे कंसेप्ट लेके आएंगे, क्योंकि एनालॉग सेंसर जो हमारे यूज़ होंगे उसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करके इस पर प्रिंट कराएंगे, किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, आप लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ें। दैट विल बी टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल अ लिटिल बिट, थोड़ा सा मुझे तबीयत सही नहीं लग रही, इसमें ज़्यादा चीज़ों को बहुत तेज़ नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपली आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें। अ लिटिल बिट आई एम फीलिंग दैट द हेडेक एज वेल एज समथिंग एल्स। तो ठीक है, वो चलता रहेगा, बट आप लोग पढ़ते रहें, आप लोग सीखते रहें, स्टडी करते रहें। दिस इज़ आवर मोटिव कि आप लोग समझते रहें। तो ये एलसीडी कॉन्सेप्ट है। आप नेक्स्ट क्लास में हम टेम्परेचर सेंसर को एलसीडी के साथ इंटरफेस करके और उसे कैसे एलसीडी पर डिस्प्ले कराते हैं, टेम्परेचर को, वैल्यू को, अलार्म सिस्टम को, ये सब आप पढ़ना शुरू करेंगे। अब कोड टफ होगा बेटा, कोड विल बी टफ, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ते रहे और पीछे चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, ताकि इसमें समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो, आसानी हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बेटा। सो सी यू in the next class tomorrow. Okay, thank you to be here better, thank you।